मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगाए गए भूमि संबंधी आरोपों को लेकर नया मोड़ आ गया है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए पलटवार किया है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है। भाजपा के मुताबिक डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2023 के चुनावी नामांकन में जो भूमि विवरण घोषित किया था उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्र और परिवार के नाम दर्ज भूमि में भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही जिस कंपनी के लेकर आरोप लगाए गए हैं उससे डॉक्टर मोहन यादव वर्ष 2017 में ही अलग हो चुके थे। भाजपा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस द्वारा रिश्तेदारों की संपत्तियों को मुख्यमंत्री से जोड़कर राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का दावा है कि सभी जमीनें मास्टर प्लान लागू होने से पहले की हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज है और दोनों दल आमने सामने हैं। अब जनता के नज़र इस बात पर है कि आरोप और जवाबी दावों के बीच आगे क्या तथ्य सामने आए हैं। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है।